और चार्ट से हम कुछ समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से अभी जो समय चल रहा है हमें लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड जाने कैसे देते हैं हाई रिटर्न। यानी कि 3 तरह के म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर ये 3 तरीके के म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर समय ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा, यानी कि ग्रीन ग्रीन बना रहेगा। तो ये चार्ट है और चार्ट से हम कुछ समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से अभी जो समय चल रहा है हमें लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो समझिएगा इसको ध्यान से कि 24,175 रुपये में करंट, यानी कि 26 नवंबर 2 PM का ये डाटा है। तो मार्केट अभी करंटली इतने पर है। अब बात की जाए अपर सर्किट की, तो अपर सर्किट 26,277 है। तो इस दोनों को माइनस प्लस करके अगर हम इसका डिफरेंट देखें, अंतर देखें, तो करीब जो है 7.99% का डिफरेंट नजर आ रहा है, यानी कि 2102 रुपये का यहाँ पे अभी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इट मीन्स राउंड फिगर में 8% तक का अभी भी निफ्टी 50 में जो है डाउनफॉल है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास अभी ऑप्शन है लमसम करने का। और अभी लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे हो मार्केट जो है ग्रीन 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 हो रहा है, यानी कि मार्केट लगातार जो है ऊपर जा रही है। अब एक फॉर्मूला समझो, अगर आप लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा धन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला आपको सीखना होगा। और ये फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज डिस्काउंट में खरीदो। यही करते हैं ना कि कभी भी हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, अगर कोई चीज़ 26,277 रुपये की है उसकी MRP, अगर वो बोल दे आपको कि इसमें 7% का डिस्काउंट है, 8% का डिस्काउंट है, तो क्या आप वो चीज़ छोड़ोगे? आप उनसे ये भी कहोगे कि और थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन लग रहा है कि वो डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं दुकानदार, यानी कि मार्केट अब नीचे और डाउन नहीं जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, उसको खरीदने की सोचोगे। तो ये क्या है, मान लीजिए कि आपका नुकसान कैसे होता है और कैसे आपका बेनिफिट होता है। जब लगता है आपको डिस्काउंट में खरीदना है तो क्या करना होगा आपको कि 150 अभी करंट प्राइस चल रहा है और ये घट के 140 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इस वाले पोजीशन में 140, और उसके बाद बढ़कर 160 पर चला जाता है, फिर आप चीज़ को खरीदने जाते हो तो आपको कॉस्टली पड़ता है। तो इसीलिए क्या करना है, अक्सर आपको डिस्काउंट में खरीदना है और जब इसका प्राइस बढ़ जाए तब आपको इसको बेच देना है। यही मार्केट का एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आपने देखा कि 3 तरीके के म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 3 तरह के म्यूचुअल फंड। वो कौन कौन से है इसको हम समझेंगे। तो पहला जो है वो है मल्टी एसेट वर्सेस मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप। तो इसको इतना समझो कि मल्टी कैप फंड, तो मल्टी एसेट एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो विविध मिक्स ऑफ एसेट में निवेश करता है। यानी कि जब भी आप मल्टी फंड का चयन करते हैं मल्टी कैप का, तो उसमें होगा क्या कि आपका जो पैसा है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उदाहरण है कि इन्वेस्टर अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है फिर मल्टी एसेट फंड समझ के, तो उसका पैसा क्या होता है कि उन्होंने तो मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया, लेकिन पैसा घुमा फिरा के गोल्ड में, स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में पैसा लगता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आप मल्टी कैप फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट होता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो में रेड जो है दिखाई कम देगा अगर कोई ऐसे क्राइसिस नहीं आता है। तो अब बात करें मल्टी कैप फंड की, तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्टर जो है मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उसका कुछ रेशो हम देखेंगे कि 25%, 25% और 25%। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक फंड का उदाहरण लिया है कि लार्ज कैप फंड में, कि लार्ज कैप के स्टॉक में 39% पैसा आपका इन्वेस्ट होगा अगर आप 100 रुपये करते हैं। तो मिड कैप के स्टॉक में कंपनी, यानी कि जो मिड कैप की कंपनी होती है उसमें आपका 25% होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा रेशो जो है डगमगा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है कि फंड मैनेजर दिन रात जो है काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्मॉल कैप स्टॉक में 27% पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, यानी कि कंपनी में, छोटी कंपनी में 27%, उससे थोड़ी सी बड़ी मिड कंपनी में 24%, यानी कि 25 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 39%। तो यहां से शिफ्ट भी कर सकते हैं बाद में। अब एक सवाल आता है हम लोगों के सामने कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यानी छोटा सा एग्जांपल से हम समझेंगे इसको कि नोट ज्यादा छापने के कारण, किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि नोट ज्यादा छापने के कारण हमारी जो है महंगाई दर बढ़ जाती है। लेकिन
इसको समझेंगे कैसे, इसको आप ऐसे समझेंगे। और ज्यादातर यही मार्केट में किया जाता है, और ज्यादा इसको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा तो ये शायद वीडियो उड़ जाए। तो इसको आप ऐसे समझो, मानो कोई नोट बनाता है या कोई नोट बनाने वाली कंपनी है XYZ उसका नाम है, यहां पे गवर्नमेंट है और सरकार ने इस नोट बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर दिया कि 500 करोड़ जो है नोट आपको छापने हैं, प्रिंट करने हैं। इन्होंने बोला ठीक है भाई, ऑर्डर पास हो गया तो इतना नोट तो छाप देंगे। लेकिन क्या होगा कि एक दिन बाद इनके पास खबर आता है, यानी कि पूरी फैमिली में, कि ये जो नोट बनाने वाली कंपनी है या इसका फिर ओनर है, उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है। अब इनको भी जो है 100 करोड़ की नोट की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो ये क्या करते हैं कि 500 करोड़ तो सरकार ने ऑर्डर दिया और 100 करोड़ जो है इनको नीड है, तो ये क्या करेंगे, 600 करोड़ जो है ये नोट छाप देंगे। और जैसे 600 करोड़ नोट छापने के बाद ये क्या करेंगे, 500 करोड़ तो सरकार के पास भेज देगी कंपनी नोट को, और बच गया 100 करोड़। और 100 करोड़ क्या करेगा, अपनी बेटी की शादी में या फिर बेटे की शादी में इसको यूज कर लेंगे, प्रयोग करेंगे। अब रिजल्ट क्या आएगा जानते हैं, इसमें बाजार में जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना आपके पास गोल्ड है उसी के ही बराबर जो है आप नोट छाप सकते हैं, ठीक है, ऐसा RBI का फॉर्मूला है। तो रिजल्ट आपके सामने आया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब अगर इन्फ्लेशन की बात करें कैटेगरी बाई, तो आप देख सकते हैं, अगर मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें, इसको आप ऐसे समझे कि आप कभी बीमार पड़ते हैं, हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, तो सिर्फ दवाई के जो इन्फ्लेशन है वो 14% से ज्यादा का है। वहीं पे सेकंड, अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें, यानी कि भोजन, जैसे हम सब्जी अनाज वगैरह ये सब लेने जाए, तो उसका जो इन्फ्लेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.7%, 9.2%। तो इस प्रकार से अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने लिखा आ जाएगा। तो हम इसको कम से कम जो है 2023 में आप देख सकते हैं 8% था, सितंबर 2024 में 9.2%, अप टू फ्रॉम, यानी कि 5.4 से लेके 5.6% ऐसे कुछ था। ये सबका डाटा है, ये डाटा को जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर अगर मल्टी एसेट फंड की बात करें तो कोई ऐसा एक मल्टी एसेट फंड का उदाहरण दीजिए आप। तो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये लॉन्च होता है 2023 में, और मिनिमम इसमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहां से आप देख सकते हैं कि 7,485 करोड़ जो है इसका फंड साइज हो चुका है। तो इसको जाके आप वेरीफाई कर सकते हो, और किस प्रकार से इसका कोटक एसेट एलोकेशन का रिटर्न है इसको हम समझेंगे। देखिए कि CAGR इंसेप्शन 23% का रिटर्न है, और पिछले एक साल का 25% का रिटर्न है। तो अभी इस फंड को ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इसको जाके आपको चेक करना चाहिए कि आखिर मल्टी एसेट फंड कैसे होता है, किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा। हमने टाइप फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया। अब हमारे सामने आता है सेकंड टाइप का जो है फंड। अब सेकंड टाइप का फंड क्या है, इसको समझने से पहले हम आखिर सेकंड टाइप का जो फंड है इसको हम क्यों चूज करेंगे, क्यों इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके पीछे कई रीजन है। और वो रीजन क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा कि USD, यानी कि इसको अगर हम डॉलर से कन्वर्ट करें, यानी कि देखें तो इन्फ्लेशन कैसा है, कि डॉलर की वैल्यूएशन कैसा है, इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चार्ट आपको दिखाता हूं, और इस चार्ट को आपको देख के समझना है। और वो चार्ट आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परसेंट डाउन है, यहाँ पे 51.64% का जो है यहाँ पे हमारा डाउन चल। अगर इंडियन रुपीस और USD डॉलर पे अगर कंपैरिजन किया जाए, यानी कि एक वैल्यूएशन होता है ना, कि धीरे धीरे जो है इंडियन रुपीस की जो है कीमत गिरती जा रही है। और गिरने की बात करें तो 51.64% की जो है मैक्सिमम समय में इसका डाउन देखने को मिला है, यानी कि डाउनफॉल नजर आए, देख सकते हैं आप यहां से, है ना। इसको आप कन्वर्ट करके गूगल में आप देख भी सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि हम बाहर की कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो जो है रेड जोन में कम जाएगा, यानी कि करेंसी वैल्यूएशन जो है वो कम होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण है, अगर आपको बाहर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या करना होगा, नास्डैक है और मोतीलाल ओसवाल कुछ ऐसे ब्रोकरेज है जो आपको बाहर कंपनी में इन्वेस्ट करवाने में मदद करते हैं। और अदर भी बहुत सारे वेबसाइट है, ब्रोकर है, जो कि कुछ जीरो ब्रोकरेज चार्ज लेके, इनके थोड़ा बहुत चार्ज लेके जो है आपको बाहर की कंपनी में, अमेरिका कंपनी में इन्वेस्ट कराएंगे। यानी कि डॉलर का रेट जैसे ही बढ़ेगा तो आपके पोर्टफोलियो में भी जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। तो वैनगार्ड S&P 500 ETF है, इसमें भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कितना, 2 टाइप के जो है फंड हो गया जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। थर्ड टाइप है जो हमारा थर्ड टाइप में, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यदि बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की, तो
तो एक SBI का स्मॉल कैप फंड है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, कुछ रीजन है। SBI स्मॉल कैप, तो ये फंड 2009 में लॉन्च हुआ है और 2009 से लेके अब तक का इसका जो रिटर्न है 24 तक का, तो कितना दिया, 20% का CAGR इंसेप्शन का रिटर्न है। तो बेनिफिट है, इतना ज्यादा रिटर्न जो है इसने जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट फंड की अगर बात करें, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये मिड कैटेगरी का है और तीसरा जो है वो लार्ज कैटेगरी का है। तो मिड कैप कैटेगरी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड लॉन्च होता है 1995 में और 1995 से लेके अगर रिटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं 22% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और लार्ज कैप का जो फंड है वो है आपका SBI ब्लू चिप फंड, इसका रिटर्न सबसे ज्यादा कम है लेकिन लार्ज कैप का है। आप देख सकते हैं कि 2006 में यह फंड लॉन्च हुआ है, मार्केट अभी 7% डाउन होने के कारण के साथ 8%, जिसके कारण जो है 12.36% का रिटर्न है। इसमें यदि आप 7% 8% और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 19% तक का जो है इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा था अभी 2-4 महीने पहले, लेकिन अभी मार्केट डाउन होने के कारण इसका रिटर्न जो है वो कम हो गया है। तो ये जो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड है, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और आपका जो है SBI लार्ज कैप, यानी कि इसको आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपको SIP करना हो, लमसम करना हो या फिर SWP लेना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम शुरुआत आप 100 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बैंक में जब RD में 100 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार से 100 रुपये महीना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट एडवाइजर के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।